श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां चारों तरफ अंधेरा होता है, ना रास्ता दिखता है, ना मंजिल की कोई आवाज सुनाई देती है। हर सवाल एक ताना बन जाता है, हर खामोशी एक चीख में बदल जाती है। लगता है जैसे किस्मत ने पीठ मोड़ ली हो और उम्मीद ने भी साथ छोड़ दिया हो। पर क्या यही आखिरी सच है? नहीं, क्योंकि जिस वक्त हम टूटने के सबसे करीब होते हैं, उसी वक्त हम बदलने के सबसे काबिल भी होते हैं। समस्या जब दरवाजा खटखटाती है तो समझो समाधान रास्ता ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुसीबत अपने साथ एक पैगाम लेकर आती है, तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। और यही वो पल होता है जहां इंसान या तो हार मान लेता है या फिर अपनी रगों में बहते खून को जागा देता है। जिंदगी में कोई भी समस्या कभी भी स्थायी नहीं होती। वो आती है, झकझोरती है और तुम्हें ये याद दिला जाती है, तू बना ही गया है इन तूफानों से लड़ने के लिए, हार मानने के लिए नहीं। तू जब गिरता है तो तकलीफ होती है, लेकिन जब गिरकर उठता है तो इतिहास बनता है। कोई भी रास्ता बंद नहीं होता, बस हमारी नजरें उस दिशा से हट जाती हैं जहां समाधान छिपा होता है। कभी चुपचाप बैठो, अपनी सांसों की आवाज सुनो। वो कहती हैं, तू अब भी जिंदा है, यानी अब भी कुछ कर सकता है। समस्या से भागो नहीं, उसे घूरो, उसके सामने खड़े हो जाओ और कहो, तेरी औकात नहीं कि तू मेरे इरादों को तोड़ सके। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ, उसका जन्म हुआ है कर्म के लिए। जिस प्रकार समय कभी नहीं रुकता, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने कर्म की गति को कभी ठहरने नहीं देना चाहिए। लेकिन कर्म करने से पहले एक सवाल बार बार मन को बेचैन करता है, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? यही सवाल ही सबसे बड़ा युद्ध बन जाता है, भीतर का महाभारत। जीवन में आशा का आकार मायने नहीं रखता, वो छोटी हो या बड़ी। जब तक आशा है तब तक ऊर्जा है, पर जैसे ही निराशा अंदर प्रवेश करती है, मनुष्य का आत्मबल, उसकी सोच, उसके निर्णय सब डगमगाने लगते हैं। निराशा एक ऐसा अंधेरा है जो मन के भीतर के सारे दीपक बुझा देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर मुझे बसाओ, मैं तुम्हारा दीप बन जाऊंगा, तुम्हारा मार्ग बन जाऊंगा। सत्य ही ईश्वर है और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने अंदर सत्य का वास करना। जिसके हृदय में सत्य जीवित रहता है, वहां कोई दुख स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मन सबसे तेज है, वायु से भी तीव्र, समय से भी अधिक चालाक। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने स्वयं को जीत लिया, और जिसने स्वयं को जीत लिया वो इस संसार में अजेय बन जाता है। जिस मनुष्य ने श्री कृष्ण के निर्णयों में विश्वास करना सीख लिया, उसका विश्वास कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण तब भी साथ रहते हैं जब दुनिया साथ छोड़ देती है। दुख जब आता है तो वो हमें मिटाने नहीं आता, वो हमें मजबूत बनाने आता है। सुख और दुख जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही आते जाते रहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र लगातार घूमता रहता है, वैसे ही समय का चक्र भी कभी नहीं रुकता। वो चलता है और हर एक मोड़ पर तुम्हें परखता है, तू कितना अडिग है, तू कितना सच के साथ खड़ा है। और जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब सारे दरवाजे बंद हों, तब याद रखना, श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे कोई चाहकर भी बंद नहीं कर सकता। जो तुम्हारे साथ तब खड़ा हो जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, उसका हाथ कभी मत छोड़ो। और जो तुम्हें तब छोड़ दे जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत हो, उसकी तरफ दोबारा मुड़कर मत देखो। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि संसार स्थायी नहीं है, तो इसमें मिलने वाली कोई भी चीज स्थायी नहीं हो सकती। सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, लाभ हो या हानि, ये सब मन की माया है। आत्मा इन सब से अछूती है। मन तुम्हें डगमगाता है, लेकिन आत्मा तुम्हें खड़ा रखती है। जब भीतर शांति होती है
तब दुख समाप्त हो जाते हैं। और जब मन शांत हो तो बुद्धि स्थिर होती है, और वही बुद्धि तुम्हें श्री कृष्ण से जोड़ देती है। कर्म फल मैं नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता। हर जीव अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखता है। इसलिए कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म से ही जीवन चलता है, और कर्म के बिना यह शरीर भी एक बोझ बन जाता है। परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो किसी के भाग्य को बनाता हूं, ना ही किसी के कर्मों का फल बांटता हूं। जो बोया है वही काटना होगा। यही इस संसार का सनातन नियम है। भाग्य कोई वरदान नहीं, वह कर्मों का प्रतिबिंब है। और जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसे कर्म करते ही रहना होगा, क्योंकि बिना कर्म के शरीर भी अपने अस्तित्व को नहीं बनाए रख सकता। तू कर्म से भाग नहीं सकता, चाहे जितना भी प्रयास कर ले। कर्म ही तेरे जीवन का मार्ग है, तेरे चरित्र का आईना है, तेरी आत्मा की गति का संकेत है। इसलिए जो समय दिया गया है उसे चुपचाप व्यर्थ मत कर। उठ, जाग और कर्म कर, क्योंकि यही तेरा धर्म है। संसार में परिवर्तन ही स्थायित्व है। हर दिन बदलता है, हर रिश्ता बदलता है, हर भाव बदलता है। तो फिर तू क्यों डरता है उस परिवर्तन से जो तुझे आगे ले जाने आया है? जो बीत गया वह तेरा शिक्षक था, जो आ रहा है वह तेरी परीक्षा है, और जो इस समय है यही तेरा अवसर है। सुख दुख को मौसमों की तरह देख। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना तय है। पर तू जब तक इन दोनों को समान दृष्टि से नहीं देखेगा, तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। जो सह गया वही जीत गया, जो स्थिर रहा वही आगे बढ़ा। ईश्वर केवल शक्ति देता है, पर मर्यादा वह तो तू स्वयं बनाता है। वाणी से उठे शब्दों की आग कभी नहीं बुझती, और जो घाव जुबान से दिए जाते हैं वे शरीर से अधिक गहरे होते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। मनुष्य अपने जीवन में उन्हीं के लिए रोता है जिनकी पीड़ा व्यर्थ है। बुद्धिमान वह है जो न मृतकों के लिए शोक करता है और न जीवितों के लिए चिंता। जीवन केवल एक यात्रा है, और हर स्टेशन एक अनुभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर और बाहर, तुम्हारे हर कर्म, हर सोच में। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी तुम्हारे उत्थान के लिए ही होगा। इसलिए चिंता मत कर, कर्म कर, स्वार्थ से रहित, दोष से रहित, हृदय से शुद्ध कर्म। वही कर्म जो तुझे तुझसे ऊपर उठाता है। कभी समय कठिन हो जाए तो अपने परिवार से अलग मत होना। सुख में परिवार साथ हो तो वह सौभाग्य बन जाता है, और दुख में वही परिवार संबल बनता है। जो परिवार के साथ चलता है वह संसार के हर तूफान को पार कर जाता है। कर्तव्य से हटना स्वर्ग और कीर्ति दोनों को त्यागने जैसा है। जो अपने धर्म से डगमगाता है वह अंततः स्वयं से हार जाता है, और जो अपने पथ पर अडिग रहता है समय उसके आगे झुकता है। सत्संग, अच्छे लोगों का संग भाग्य से मिलता है, परंतु कुसंग, बुरे साथियों का संग, वह तो तुम्हारी ही मूर्खता है। जैसे पत्थर से टकराकर दीपक बुझ जाता है, वैसे ही बुरी संगति में पड़कर आत्मा की ज्योति बुझ जाती है। धर्म केवल पूजा नहीं, वह कर्म है। बिना कर्म के धर्म अधूरा है। वह विश्वास ही क्या जो तब डगमगाए जब तुम्हारी मनोकामना पूरी ना हो। सच्ची आस्था तो वही है जो हार में भी धन्यवाद कहती है। लोग सत्य कहने से डरते हैं, पर सत्य तो वह दीप है जो छुपाया जाए फिर भी जलता है। जैसे सूरज बादलों में छुप जाए पर रोशनी देता रहता है, वैसे ही सत्य भी चाहे जितना दबा लो एक दिन बाहर आ ही जाएगा। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। वह प्रतिष्ठा को खा जाता है, वंश का गर्व मिटा देता है, वैभव को भस्म कर देता है। जिस दिन तूने मैं को त्याग दिया उसी दिन तूने ईश्वर को पा लिया। मृत्यु का भय किससे? आत्मा अमर है, न वह जल सकती है, न कट सकती है, न सूख सकती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा में विलीन हो जाना। जो जन्मा है वह मरेगा, पर आत्मा नहीं मरती। इसलिए मृत्यु का शोक मत कर, अपने कर्म को साध। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, वह समय ले सकता है पर मिटता नहीं। झूठ के कितने भी आवरण हों, अंततः सत्य की रोशनी उन्हें चीर कर बाहर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, 3 द्वार नरक के, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों उस अग्नि की तरह हैं
जो बाहर से नहीं भीतर से जलाती है। काम मन को भटकाता है, क्रोध विवेक को निगलता है और लोभ आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देता है। जो मनुष्य इन तीनों से अपने को दूर रख पाता है वह इस संसार में रहते हुए भी आत्मा से ऊपर उठ जाता है। जब मन अशांत होता है तो ईश्वर भी पास होकर दूर लगने लगता है। पर जैसे ही श्वास पर ध्यान आता है, जैसे ही भावनाओं को देखा जाता है, वैसे ही भीतर एक शक्ति प्रकट होती है जो स्वयं परमात्मा की उपस्थिति होती है। इसलिए हर क्षण को गुणवत्ता के साथ जियो। जैसा कर्म करोगे वैसा जीवन पाओगे। श्री कृष्ण और सुदामा का संबंध देखो, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देकर भी कभी जताता नहीं। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति हमें दे प्रभु। सत्य और धर्म का साथ सत्य के साथ ईश्वर का साथ है। अगर तुम सही हो तो कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस सही बने रहो, समय स्वयं गवाही देगा। जब भक्ति और विश्वास की लौ प्रज्वलित होती है, चमत्कार स्वयं घटित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पाप का अंत आवश्यक है, चाहे वह किसी भी विधि से हो। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की रक्षा। अपने कर्मों से अच्छाई फैलाओ, यही सनातन धर्म है। महाभारत का युद्ध। भीष्म और कृष्ण का संवाद। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में बिखरे थे टूटे रथ, फटे वस्त्र और योद्धाओं के मुकुट। वायुमंडल में घोर उदासी थी और गिद्धों स्यारों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। उस निर्जन भूमि पर शरशैया पर लेटे थे द्वापर के महान योद्धा पितामह भीष्म, सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा में अकेले। तभी उनके कानों में एक मधुर परिचित स्वर गूंजा, प्रणाम पितामह। भीष्म के सूखे अधरों पर एक मरी हुई मुस्कान तैर उठी। आओ देवकी नंदन, स्वागत है। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण ने कहा, क्या कहूं पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर चुके हो केशव, अब उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रासाद में उन्हें तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने फिर कहा, कुछ पूछूं केशव, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, आपका पौत्र हूं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठाका मारकर हंस पड़े। कन्हैया, मैंने अपने जीवन का कभी आकलन नहीं किया कि वह अच्छा था या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूं, अब तो छलना छोड़ दो। कृष्ण पास सरक आए, भीष्म का हाथ थामा और बोले, कहिए पितामह। भीष्म ने पूछा, बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वह ठीक था? पांडवों की ओर से जो हुआ, आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार, दुष्ट दुशासन की छाती चीरना, जयद्रथ के साथ छल, निहत्थे कर्ण का वध, यह सब उचित था? कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दूं पितामह? यह तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। भीष्म ने कहा, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे? कृष्ण, विश्व भले कहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता, पर मैं जानता हूं कन्हैया, यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। कृष्ण की गीता। युग और धर्म का अंतर। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पितामह, इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और आवश्यकताओं के आधार पर नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया। राम के युग में खलनायक रावण भी शिव भक्त था। उसके परिवार में विभीषण जैसे संत और तारा जैसी विदुषी थीं। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने छल नहीं किया। पितामह की आंखों में प्रश्न था और कृष्ण की आवाज में विश्वास। पर मेरे युग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ जैसे पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित था। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, चाहे वह किसी भी विधि से हो। भीष्म ने पूछा, क्या इन छल से गलत परंपराएं शुरू नहीं होंगी? क्या भविष्य तुम्हारे इन निर्णयों का अनुसरण करेगा? कृष्ण ने कहा, भविष्य और भी नकारात्मक होगा पितामह। कलयुग में तो इससे भी कठोर होना पड़ेगा, वरना धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म का नाश करने को तत्पर हों, तब नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब केवल विजय महत्वपूर्ण होती है। कृष्ण का क्रोध। भीष्म के सामने सुदर्शन चक्र युद्ध के तीसरे दिन की घटना ने
इस संवाद को और गहरा कर दिया। दुर्योधन के आरोपों से क्रोधित भीष्म ने पांडवों के संहार की प्रतिज्ञा ली थी। उनकी बाण वर्षा से पांडव सेना तिनके की तरह बिखर रही थी। अर्जुन मोहवश युद्ध में कमजोर पड़ रहे थे। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, मोह त्यागो पार्थ, अन्यथा हार निश्चित है। अर्जुन ने रथ भीष्म के सामने ले जाने को कहा। युद्ध हुआ, पर भीष्म अजेय थे। उनके बाणों ने कृष्ण और अर्जुन को घायल कर दिया। तब कृष्ण ने भीष्म से कहा, पितामह, अपने ही पौत्रों से युद्ध करते हुए आप योद्धा नहीं, डरा हुआ साधारण पुरुष लगते हैं। साहसी होते तो शस्त्र त्याग देते, प्राण त्याग देते। भीष्म ने दुखी स्वर में कहा, मैं अपने वचन से बंधा हूं, केवल धर्म निभा रहा हूं। कृष्ण ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, धर्म बांधता नहीं, मुक्ति देता है। आपका धर्म मिथ्या है। भीष्म क्रोधित हो उठे। मैंने जीवन भर अधर्म नहीं किया, मेरा धर्म सत्य है, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। कृष्ण का क्रोध सीमा लांघ गया। पृथ्वी कांपने लगी। उन्होंने रथ से कूदकर सुदर्शन चक्र उठा लिया। मैं तुम्हें पराजित करूंगा पितामह, कोई वरदान, कोई शाप मुझे रोक नहीं सकता। अर्जुन भयभीत होकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। माधव, आपने शस्त्र न उठाने का प्रण लिया है, शांत हो जाइए। मैं प्रण लेता हूं, अब पूर्ण चित्त से युद्ध करूंगा, केवल जीत के लिए। कृष्ण का क्रोध शांत हुआ। वे रथ पर लौटे। यह क्षण सिखाता है, जब धर्म संकट में हो तब संयम भी छल बन जाता है। साहस और कर्म ही धर्म की रक्षा करते हैं। जीवन का परम सत्य भीष्म संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। चलो कृष्ण, यह मेरी अंतिम रात्रि है, कल शायद चला जाऊं, इस अभाग्य भक्त पर कृपा करना। कृष्ण ने मन में कुछ कहा और प्रणाम कर लौट चले। युद्ध भूमि के उस अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म का नाश करने को तत्पर हों, तब नैतिकता आत्मघाती होती है। केवल साहस और विजय ही धर्म की रक्षा करते हैं। अभिमान तुम्हें कभी ऊपर नहीं उठने देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अभिमान ऊंचाई का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां सीखने की गुंजाइश नहीं होती, और जहां सीखना बंद होता है वहां गिरावट शुरू हो जाती है। लेकिन स्वाभिमान तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर की सच्चाई से जुड़ा होता है, बाहर की झूठी परछाइयों से नहीं। बदन मिट्टी का है, सांसें सारी उधार हैं, और फिर भी हम सोचते हैं कि यह सब हमारा है। मिट्टी पर चलकर मिट्टी में मिल जाने वाले इंसानों को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा तोड़ती है तो वो है उनका झूठा घमंड। और अगर ये घमंड सच में कुछ होता तो श्मशान घाट पर सबके साथ एक जैसा व्यवहार न होता। यहां हम सब किराएदार हैं, कोई मालिक नहीं। जो कुछ भी हमारे पास है वो बस थोड़ी देर के लिए हमें सौंपा गया है, ताकि देखा जा सके कि हम उस पर कितने योग्य हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं और उस पर अधिकार जताने लगते हैं। परेशानियां इसलिए व्यर्थ हैं क्योंकि तुम जिन बातों पर नियंत्रण नहीं रख सकते उनका बोझ क्यों ढो रहे हो। अगर किसी चीज पर तुम्हारा बस नहीं तो उसे चिंता बनाकर क्यों जहर बना रहे हो। कभी हार मत मानो, चाहे हालात जैसे भी हों। आज मुश्किल है, कल और मुश्किल होगा, लेकिन उसके अगले दिन सूरज नई रोशनी लेकर आएगा। दुनिया की यही रीत है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। जो गिरकर भी दोबारा खड़ा हो जाए वही असली विजेता होता है जब तुम सफल हो जाते हो। इसलिए काम करो चुपचाप, ताकि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। दुनिया को मतलब से फुर्सत नहीं, यहां कोई किसी का नहीं, जब तक कि तुम उन्हें जरूरत में नहीं आते। जिम्मेदारियां, ये वो अदृश्य ताकत है जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देती, बिगड़ने नहीं देती, क्योंकि यह तुम्हें हर रोज बेहतर इंसान बनाती है। सबसे बड़ा धोखा किस्मत नहीं देती, धोखा तो वो देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और जिस दिन तुम सबको छोड़ दोगे, सिर्फ ईश्वर से जुड़ जाओगे, उस दिन तुम्हारी ताकत की दुनिया गवाही देगी। बीते हुए को भूलो, एक नई शुरुआत करो, क्योंकि जो लोग समय की कद्र नहीं करते वो खुद समय से मिटा दिए जाते हैं। इंसान की कीमत अक्सर तब समझ में आती है जब वो हमारे पास नहीं रहता, और वस्तुओं की कीमत हमेशा उनके मिलने से पहले होती है। खो जाने के बाद तो बस पछतावा बचता है।
प्रेम एक महंगा उपहार है। इसे उन लोगों से मत मांगो जो सस्ते विचारों में जीते हैं, क्योंकि जो भावनाओं को नहीं समझते वे रिश्तों को सिर्फ बोझ समझते हैं। किसी को देने का सबसे अनमोल तोहफा है उसे समझना, उसे सम्मान देना। अगर ये दो चीजें दे सको तो तुमने उसे सब कुछ दे दिया। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वो बस दूर चला जाता है उन लोगों से जो उसकी कद्र नहीं करते। और अगर दिल साफ ना हो तो चेहरा कितना भी निखरा हो वो सिर्फ दिखावा होता है। शांति के सारे रास्ते बंद हो जाए, न्याय की हर उम्मीद टूट जाए तो युद्ध करना भी धर्म बन जाता है। खुशी सफलता की चाबी नहीं है, बल्कि सफलता खुशी की चाबी है। जिसने इसे समझ लिया उसका जीवन मुस्कुराता है। जो लक्ष्य में खो गया वही तो जीवन में सफल हुआ, और जो लक्ष्य से भटक गया वो दुनिया के शोर में खो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक की लौ भी सूर्य के समान प्रकाश फैला देती है, पर जब मन भटक जाए तो सूरज के सामने भी अंधेरा महसूस होता है। जीवन की यही विडंबना है, जो हमें रोशनी देता है उसी को हम अनदेखा कर देते हैं। ईश्वर के प्रेम में जो आंखों से बहता है वो अश्रु नहीं, आत्मा की भाषा होती है। उस रोने में ऐसा सुकून छुपा है जो इस संसार की हंसी में भी नहीं मिलता। लोग तुम्हें छोड़ देते हैं किसी गलत फहमी में, लेकिन श्री कृष्ण वो तो सिर्फ एक सच्ची पुकार सुनते हैं और तुम्हारे डगमगाते हाथों को पकड़ लेते हैं बिना कोई शर्त रखे। घमंड सिर्फ ये दिखाता है कि जेब में कितना है, लेकिन जुबान बता देती है कि दिल में क्या है। और संस्कार वो परिवार की जड़ों की पहचान होते हैं। कभी किसी को उसके लहजे से मत आंकिए, क्योंकि शब्दों की मिठास कभी कभी दर्द छुपाने का तरीका भी होती है। और जो सच्चे होते हैं वो अक्सर छोटी बातों पर टूट जाते हैं, क्योंकि उनका दिल मजबूत नहीं, निर्मल होता है। जब हम कोई कार्य प्रभु की स्मृति में करते हैं तो वह सिर्फ कर्म नहीं रहता, वह एक यज्ञ बन जाता है। उस यज्ञ में हमारी आत्मा की आहुति होती है और फल में श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। खुश रहना है जीवन में तो 5 बातों को अपनाना नहीं, आत्मसात करना जरूरी है। सुनने से पहले समझो, कमाने से पहले मेहनत को अपनाओ, लिखने से पहले सोचो, हार मानने से पहले पूरी आत्मा से कोशिश करो, और रिश्ता बनाने से पहले खुद को निभाना सीखो। याद रखना, कोई तुम्हारे हाथ से चीजें छीन सकता है मगर तुम्हारे नसीब को नहीं छू सकता। सुख दुख अलग नहीं होते, बस मन की स्वीकृति और अस्वीकृति का नाम है। जिसे मन अपना ले वो सुख बन जाता है, जिसे मन ठुकरा दे वो दुख बन जाता है। ये पूरा जीवन एक स्वीकृति का खेल है। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करने का साहस बस कुछ गिने चुने लोगों में होता है। जो गिरने के बाद मुस्कुराते हैं वही असल में जीवन के योद्धा होते हैं। चेहरे की मुस्कान और मन की प्रसन्नता, यही असली दौलत है। बड़े बड़े खजाने भी उस व्यक्ति को नहीं खरीद सकते जिसके पास आत्मसंतोष है। जो दूसरों को धोखा देने की सोचते हैं, वास्तव में वो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। धोखा देने वाला कभी चैन से नहीं जी सकता, क्योंकि उसकी आत्मा उसे सच्चाई से दूर नहीं रहने देती। कभी कभी जो आंसू बहते हैं वो कमजोरी नहीं, वो भावनाओं की पवित्रता होती है। आंसू वो भाषा है जो सिर्फ ईश्वर पढ़ सकते हैं। कहते हैं, भगवान के भरोसे बैठो, मगर कभी यह भी सोचो, क्या भगवान तुम्हारे भरोसे इंतजार कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे एक कदम का इंतजार कर रहे हों और तुम बस चुपचाप प्रार्थनाओं में खोए रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन सरल है, लेकिन इंसान उसे जटिल बनाता चला जाता है। वह चिंता करता है, फिर चिंता से छुटकारा पाने के लिए और चिंता करता है। वह बीते हुए कल में खोया रहता है और आने वाले कल से डरा रहता है। उसे मौत से डर लगता है, लेकिन जीवन को जीने की कोई ललक नहीं दिखती। वह स्वर्ग की योजना बनाता है, मगर इस धरती के स्वर्ग से आंखें चुरा लेता है। वो खुद से कुछ सीखना नहीं चाहता, बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेता है। शायद यही वजह है कि ना तो वो जिंदगी को समझ पाता है और ना ही मृत्यु को अपनाने का साहस कर पाता है। तुम चाहे जितने अच्छे कर्म कर लो, लोग सिर्फ तुम्हारी एक गलती याद रखेंगे। इसलिए किसी की जुबान के हिसाब से अपने कर्म मत बदलो, बस अपने कार्य करते रहो, क्योंकि कर्म ही एकमात्र धर्म है।
जब बुरे दिन दस्तक देते हैं तो सिर्फ हालात ही नहीं, सोचने की दिशा भी भटक जाती है। बुद्धि जैसे घास चरने चली जाती है और निर्णय वह उलझनों के जाल में फंस जाते हैं। इंसान चाहकर भी सही और गलत का अंतर नहीं कर पाता, क्योंकि समय जब ठहाके लगाता है तो विवेक भी चुप हो जाता है। इसलिए कहा गया है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। कभी कभी हालात इतने कठोर हो जाते हैं कि सब कुछ होते हुए भी हाथ खाली लगते हैं और कोई नहीं होता जो यह समझा सके कि यह भी गुजर जाएगा। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे वह उतना ही निराश करेगा, क्योंकि भाग्य कोई वादा नहीं करता, वह सिर्फ समय के हिसाब से रंग बदलता है। इसीलिए भरोसा अपने कर्म पर रखो, क्योंकि भाग्य वहीं लिखता है जहां तुम्हारे हाथ कुछ कर रहे होते हैं। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह सबसे पहले खुद को भूल जाता है। औकात नहीं, विनम्रता नहीं, बस ईगो उग आता है आत्मा की जमीन पर सच यह है, पैसा सिर्फ जीवन शैली बदलता है, नियत नहीं, और किस्मत कभी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और अंत भी मुझ पर आकर होता है। अगर संबंध परमात्मा से जुड़ जाए तो तुम किसी के मोहताज नहीं रह जाते, बल्कि लोग तुम्हारी मौजूदगी को तलाशने लगते हैं। सोचो, श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। मां यशोदा छूटी, वासुदेव छूटे, राधा छूटी, सखा संगी छूटे, गोकुल छूटा, मथुरा भी छूटी और अंत में द्वारका भी डूबी। पर एक चीज कभी नहीं छूटी, उनका धैर्य, उनका दिव्यत्व, उनकी मुस्कान। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, सब कुछ छूट सकता है, पर अगर मुस्कुराना न छूटे तो तुम अजेय हो। जब जीवन कुछ भी ना दे तब भी अपनी मुस्कान न दो, यही असली विजय है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख क्यों आया, पर कभी ये नहीं सोचते कि इस दुख ने हमें सिखाया क्या। हर दर्द, हर ठोकर अनुभव की वो किताब है जिसे पढ़कर आत्मा मजबूत होती है। कभी 100 सलाह लेकर मत चलो, एक अनुभव की चोट खा लो, वह तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देगी जहां सलाह भी डरती है पहुंचने से। जीवन की रेस गाड़ी की रेस जैसी है। विजेता वह नहीं जो सबसे तेज दौड़े, बल्कि वह है जो वक्त पर गियर बदलना जानता है। चेहरे की खूबसूरती कुछ नहीं, दिल का उजाला ही असली आकर्षण है, क्योंकि जो दिल से सुंदर होते हैं वो कभी मतलबी नहीं होते, बस सच्चे होते हैं। शक्ति दिखाने के लिए शब्दों की नहीं, ज्ञान की जरूरत होती है, और सम्मान पाने के लिए नाम नहीं, चरित्र चाहिए, वो भी ऐसा जो वक्त के साथ और निखरे। रिश्तों में दिखावा वो दीमक है जो भीतर से सब कुछ खोखला कर देता है। इसलिए रिश्ता वही अनमोल होता है जिसमें मैं और तू नहीं, सिर्फ हम होता है। किस्मत भी उसी को राजा बनाती है जिसमें हारने के बाद उठने का साहस होता है। जो लोग आपकी कमियां निकालते हैं वो दरअसल आपके उजाले से डरते हैं। उनसे दूर रहना सीखो, क्योंकि जो खुद अंधेरे में जीते हैं वो किसी और के सूरज को नहीं देख सकते। प्रयास करने वाला 1-2 बार गिरता है, पर जो प्रयास से डरता है वह जीवन भर रेंगता है और कभी उड़ नहीं पाता। सारी लड़ाई ख्वाहिशों की है, ना किसी को कम चाहिए, ना किसी को गम चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए। पर कोई ये नहीं समझता कि सब कुछ पा लेने से कभी संतोष नहीं मिलता। जब कोई तुम पर उंगली उठाए तो अपना सिर झुकाने की बजाय इतना ऊंचा उठाओ कि उसे अपनी उंगली की भी शर्म आ जाए। धूप चाहे जितनी तेज हो, समुद्र को कभी सूखा नहीं सकती। वैसे ही दुनिया चाहे जितनी कठोर हो जाए, अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई तुम्हारा संतुलन नहीं बिगाड़ सकता। जिसके झूठ पर भी जिसे विश्वास हो, उससे झूठ बोलना सबसे बड़ा विश्वासघात है। और अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी हर बात पर आंख मूंद कर यकीन कर ले तो समझो तुम्हारा जीवन एक परीक्षा में खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार तुम्हारी पीड़ा का कारण नहीं है, तुम्हारे मन की व्याख्या ही तुम्हारे दुखों का आधार है। मन को समझाना संसार को दोष देने से कहीं श्रेष्ठ है। और जब कोई ताला बिना चाबी के नहीं बनता तो परमात्मा क्यों ऐसी समस्याएं बनाएंगे जिनका कोई हल ही ना हो। संघर्ष और दुख भाग्य नहीं, बदलाव के संकेत होते हैं। जो समय को कोसते हैं वे अवसरों को खोते हैं, क्योंकि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही उपयोग इंसान को सफलता की ओर धकेलता है। विश्वास टूटे तो क्रोध नहीं, कृतज्ञता प्रकट करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि आंख मूंद कर भरोसा आत्मघात है। और सबसे जहरीला प्रश्न दुनिया में यही है,
तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? जो हार से डरता है वो जिंदगी को कभी छू नहीं सकता। गलती को भूल जाना ठीक है, मगर सबक को भूल जाना आत्मघात है। और कभी रिश्तों की ऊंचाई नापनी हो तो देखो उसमें गुरूर ज्यादा है या अपनापन। लगाव अगर सीमा पार कर जाए तो वह उम्मीद बन जाती है, और उम्मीद जब टूटती है तो इंसान नहीं, आत्मा टूटती है। संस्कारों का अकाल आए तो इंसान नहीं, मानवता मरती है। अनाज का अकाल भूख देता है, लेकिन मूल्य का अभाव मनुष्य को क्रूर बना देता है। और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो रिश्ते कम और अहम ज्यादा निभाते हैं, जो हर बात में मैं खोजते हैं और हर संबंध में स्वार्थ। उनसे दूरी ही समझदारी है। सच्चा इंसान कड़वा जरूर लगता है, लेकिन वही आईना होता है उस दुनिया का जो मिठास में छुपी जहर से भरी होती है। और जो बार बार पूछते हैं कि तुमने क्या किया मेरे लिए, उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए, बस मुस्कुरा देना चाहिए, क्योंकि हिसाब आत्मा नहीं रखती। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से भागकर जीवन नहीं बदलता, दुख को समझकर ही परिवर्तन संभव है। समस्याएं बिना बुलाए नहीं आती, वे संकेत होती हैं भीतर से बाहर की ओर यात्रा का। विश्वासघात उम्मीदों से होता है। इंसान कभी धोखा नहीं देता, उसकी चुप्पी उसकी अपेक्षाएं देती है। और सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसकी फितरत हर मोड़ पर बदलती है, चाहे वो इंसान हो या फिर समय। तो अगर नीयत साफ है तो नसीब कभी गंदा नहीं हो सकता, और अगर कर्म निष्कलंक है तो परिणाम भी ईश्वर के ही होंगे। संसार को दोष मत दो, मन को शिक्षित करो, क्योंकि परिवर्तन वहीं शुरू होता है जहां असहमति शांत हो जाती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।